इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। हम ये विचार नहीं कर पाते हैं, क्या कहे, कि हमको कितना श्रेष्ठ स्वरूप प्राप्त है। हम तो इसी में गदगद रहते हैं, आनंद में रहते हैं। अपनी गृहस्थी में आनंद में रहिए, मगन रहिए, एकादशी व्रत रहिए, पूर्णमासी को यज्ञ आहुति करिए, कार्तिक में दान करिए, माघ में नदी सरोवर में स्नान करिए, दान पुण्य करिए, सत्कर्म करिए, संध्या वंदन करिए, भगवत पूजन करिए, आनंद में रहिए, नौकरी करिए, भगवान की सेवा करिए, रामायण पढ़िए, जो आए उसका अतिथि सत्कार करिए, पितर लोगों की सेवा करिए, नवरात्र में आदिशक्ति की सेवा करिए। ये सत्कर्म करने से जीवन में सुख संपत्ति अपने आप आती है और चित्त मन दोनों शांत रहता है। करके देखो। सत्कर्मों में जो रत रहता है उसका हृदय आनंद में निमग्न रहता है। हाँ, टेंशन फ्री, तनाव मुक्त रहेंगे आप। है बोझा लेके चलना से जीवन चली, लदले बाणी हम हूँ सबका, हम ही शेष नाग हई, सब हमारे कपारे पर लदाइल बा। काहे हो? अत हम ही शेष नाग हई, तू चल गए तब का होई? अरे धरती गिर जाई, सब दबा जाए में चटा, सब चटा जाई। ला, अरे भाई आप जो है वो रहिए, सबको अपनी गति मति में रहने दीजिए, लेकिन ये समझकर हम गृहस्थ हैं, हमको इस आनंद में रहना है, आनंद की अनुभूति में रहना है। देखिए ना, ब्याह होकर आया अयोध्या जी में, क्या आनंद। ओह, जब तेरा ब्याह घर आए, नित नव मंगल भुवन चारि दस भूधर भारी, सुकृत में घर सही सुख, सुकृत में घर सही सुख, रिद्धि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई, उमगी अवध बुद्धि कहूँगा, रिद्धि सिद्धि रूपी नदियाँ दौड़ पड़ी है प्यारे में। उमगी अवध बुद्धि कहूँगा, कहीं न जाई कछु नगर विभूति, कहीं न जाई कछु नगर विभूति, जनुए तनिय राम जी भैया लोगन के साथ में व्याह करके आए, नित नव मंगल मोद बधाए, नित्य नवीन आनंद मोद, मन का जो सुख है
उसका नाम है मोद। मोद छोटा बच्ची अपने पालने में सो रहा हो, आप लोगों को तो फुर्सतें नहीं होगी, पालने में सो रहा हो, पालना झूला दो, वो झूलते झूलते जो मुखमंडल पर उसके प्रसन्नता की आकृति आती है, उस स्थिति का नाम है मोद। कभी वो हंसता है, कभी वो रोता है, कभी वो हंसती है, कभी रोती, मोद। जो अपने जीवन को आनंद भाव में सहजावस्था में रखता है, उसके मुखमंडल पर सर्वकाल मोद उपस्थित रहेगा। लोग तो चेहरा ऐसे बनाए रहते हैं जैसे ब्याह में गए थे दुल्हा बन के तो घड़िए नहीं मिली है, साइकिल मिली थी कोई दूसरा उठा ले गया। अरे भैया, कम से कम जीवन ऐसा जियो कि चेहरे पर प्रसन्नता दिखे। यदि अंदर प्रसन्नता नहीं है तो मुखाकृति पर मोद दर्शन नहीं होगा। मोद के लिए जीवन को सहज रखना होगा, अंतस्थ आनंद में डूबना होगा, तब मोद आएगा। तनाव रखकर मोद सुख नहीं लिया जा सकता। यहां नित्य नव मंगल मोद, नित्य नवीन मंगल हो रहा है और आंतरिक आनंद मुख पर, सबके मुख पर प्रसन्नता है, ये मोद है। जब तक जीवन में सहजावस्था नहीं आएगी वो मुख पर मोद नहीं आएगा, प्रसन्नता आएगी नहीं, मस्तिष्क पर दबाव रहेगा, गठरी लादे रहेंगे तो मोद आएगा। रहेंगे कहीं, कहेंगे कुछ, सोचेंगे कुछ तो मोद आएगा। कम से कम जहां रह रहे हैं वहां रहें, वहां रहें। काहे बस जाने क्या कह देंगे, क्या पूछ देंगे। साथी लोग तो 5 दिन हो गए कोनो यहीं स्कूल में बैठता हूँ, कोनो मिलने नहीं आते, डर के मारे। काहे न जाने कहा बता दे, पढ़ो ले, हो गया। जब तक आप यहाँ से सहजावस्था में नहीं रहेंगे, भय नहीं जाएगा साहब। और भय नहीं जाएगा तो मुख पर मोद नहीं आएगा। अवधवासी भय मुक्त, नित्य नव मंगल मोद बधाए। यह हमारा जीवन होगा, तब हमको भगवान के सन्मुख में जाकर मोद होगा। हम देखते रहते हैं ठाकुर जी के सामने लोग बैठे रहते हैं, चेहरा गिरा है, क्या कुछ मांग रहे हैं, ये क्या? अरे हमारे पास जब लोग आते हैं यहाँ तो मिल ही देगा, आते महाराज ये बिटिया है, इसके 6 साल हो गया, कोई खुशखबरी नहीं आई। चलो ठीक है, भगवान का भजन करो, रामायण पढ़ो, रामायण जी सब करेंगे। महाराज हमारा एक छोटा भाई है, उसकी नौकरी नहीं लग रही, हमने कहा फीस दिया ही नहीं अभी तो। एक रोगी देखा, उसका फीस दो तो दूसरा शुरू करें, उठ करके चले जाते। मैंने भगवान के पास, साधु संतों के पास हम जाते हैं तो हरन फिटकरी रंग चोखा, मेहंदी उतारना न पड़े, घसीटना न पड़े, लेकिन उसका रंग उतरना चाहिए। कैसे होगा? अब मोद कहां से आवेगा? अरे भाई कुछ करो तो, भजो तो। रामायण श्री रामचरितमानस जैसा ग्रंथ है, आपके जीवन में जो कमियां हो रामायण जी सब देने की तैयारी रखती है। करके तो देखो, करो, संकल्प मात्र कर लो, सब प्राप्त। लेकिन ध्यान रखिएगा, जिस प्रकार भगवान की कृपा प्राप्त हो जाए, भगवत सेवा बन जाए तो जीवन में सुख आ जाता है, उसी
प्रकार हमारे आपके जीवन में आते आते चलते चलते रहते रहते मिलते मिलते दुख भी आएगा, उसकी भी मानसिक तैयारी होनी ही चाहिए। तैयारी रहेगी तो कष्ट कम होगा। हम लोगों को सुख की तैयारी का तो अभ्यास है, लेकिन दुख भी आएगा इसका चिंतन ही नहीं होता। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमिसुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनि राहु केतवः सर्वे ग्रहा शांत करा भवन्तु, सब शांत रहें। लेकिन ये नवग्रह चक्र के साथ चलते चलते कभी न कभी हमारी आपकी किसी के जीवन कुंडली में प्रभाव अवश्य करते हैं। कभी कोई प्रभावी, कभी कोई प्रभावी, कभी जैसे जाड़ा गर्मी वर्षा इनमें शरद हेमंत शिशिर आदि ऋतुएं होती हैं, उसी प्रकार भैया मैया जीवन में ये भी होता है। ये आवे तो बहुते कष्ट न होवे, यही के लिए भगवत पूजा है। कभी रुद्राभिषेक, कभी शक्ति पाठ, कभी शिव पूजन, कभी लक्ष्मी नारायण पूजन, कभी राघव पूजन, कभी कन्हैया पूजन, कभी गणपति पूजन, कभी कुछ ये लगाए रहिए। भगवत भजन से जीवन में दुख का ताप कम हो जाता, खत्म नहीं होगा। जैसे पाप से दुख का ताप अभिवृद्धि को प्राप्त होता है अर्थात बढ़ जाता है, उसी प्रकार भगवत भजन करते रहने से ताप कम हो जाता है। भाविव मेट सकहि त्रिपुरारी, जो तप करे कुमारी तुम्हारी। नारद जी महाराज ने कहा था माँ पार्वती जी के निमित्त हिमांचल और मैना जी सुख की गंगा बह रही, सुख की नदियां बह रही हैं। अयोध्या में सुख का पारावार नहीं। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।